वालेकुम। आज मैं स्ट्रक्चर ऑफ वाटर पर बात करूंगा। वाटर को अगर देखा जाए तो इसमें दो हाइड्रोजन होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन जो है इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये क्यों पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है? तो ऑक्सीजन चूँकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये ऑक्सीजन जो है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देता है। तो ये ऑक्सीजन जो है इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कोवेलेंट बॉन्ड इसमें पाया जाता है क्योंकि इसने इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया हुआ है, तो इन दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। इसके बाद जो है इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्यू बेंड है। तो अगर देखा जाए तो इसके साथ यहाँ पर दो लॉन पेयर यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इनमें रिपल्जन होती है और यहाँ पर भी रिपल्जन होती है। तो ये रिपल्जन ज़्यादा है, इससे ज़्यादा इस बॉन्ड से ज़्यादा यहाँ पर ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इसका जो फोर्स है वो इस पर ज़्यादा आता है, तो यहाँ पर एंगल जो है 104.5 बनता है। तो इसके बाद बात करें पोलैरिटी की, तो पोलैरिटी का जो ख़ास वजह है पोलैरिटी की, तो वो ये है कि इसका जो डायपोल है वो ज़ीरो नहीं है। डायपोल क्या है? डायपोल एक फोर्स है। फोर्स क्या है? इसकी डायरेक्शन होती है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो डायरेक्शन है वो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ डायरेक्शन जाती है और दोनों तरफ यही प्रोसेस होता है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। जब एक दूसरे के अपोजिट नहीं है तो मतलब इसमें डायपोल ज़ीरो नहीं है, तो ये पोलर इन नेचर है इसी वजह से। तो हाइड्रोजन के साथ दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हो सकते हैं, जैसे कि फ्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो ये अटैच हो सकते हैं। इसके बाद टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन के दो लॉन पेयर होते हैं जो साइड में अटैच होते हैं ऐसे, और तो जो है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बने हैं इसके। तो ये इस तरीके से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाती है। दो लॉन पेयर और ऑक्सीजन ने दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हैं, तो इस वजह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसने बनाई है। इसके बाद डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी जो है डिक्रीज़ होती है विद डिक्रीज़ इन टेम्परेचर। अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 सेंटीग्रेड तक इसकी जो डेंसिटी है वो डिक्रीज़ होती है। तो आपको पता है कि डेंसिटी जब डिक्रीज़ होती है तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है। वाटर में जो है वाटर में जब हम वाटर को फ्रीज़ करते हैं तो वो एक्सपेंड हो जाता है, बजाय इसके कि वो मतलब सुखड़ जाए, मतलब कंडेंस हो जाए, वो जो है ज़्यादा मतलब एक्सपेंड हो जाता है। तो अब पिक्चर दिखाता हूँ आपको, तो पिक्चर से आप समझ जाएंगे। जब हम वाटर को फ्रीज़ करते हैं तो इसका शेप ऐसे बन जाता है, और जब वार्म हालत में हो तो ऐसे होता है। जब फ्रीज़ करते हैं वाटर को तो ये मॉलिक्यूल जो है वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, जिसकी वजह से दरमियान में स्पेस छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से इसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है। और इसके पेजेस की बात करते हैं वाटर की, तो वाटर के 3 पेजेस हैं: सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।